बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर जो 3.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको समझेंगे। उसके अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होता है। मसलन अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रल e की पावर ax, और जो e की पावर के अंदर चीज़ होगी ना उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। मसलन e की जो भी पावर होगी उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, और उसके साथ जो चीज़ लिखी होगी ना उसको आपने कहना है कि वो हमारा फंक्शन है। अब उस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि इंटीग्रल हो, उसके साथ e की पावर में कोई चीज़ लिखी हो और पावर का डेरिवेटिव उससे आगे मौजूद हो ब्रैकेट के अंदर। फिर जो पावर के डेरिवेटिव के साथ जो चीज़ होगी ना उसको आप फंक्शन कहोगे, और फंक्शन का डेरिवेटिव उससे अगर आगे मौजूद हो और ब्रैकेट बंद हो रही हो और साथ dx लिखा हो तो फिर आप क्या लिखते हो, ये जो चीज़ लिखी होती है ना e की पावर ax, जो भी इधर लिखा होगा वो आपने इधर लिख देना है e की पावर ax, और इसके साथ एक और चीज़ लिखनी है जो इस जगह पर फंक्शन होगा। जो पावर के डेरिवेटिव के साथ जो चीज़ लिखी होगी ना उसको आपने आगे लिख देना। तो उसको आप इस तरह आगे लिख दोगे जो भी लिखा होगा, और साथ आपने क्या लिख देना है +c, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब मसलन एक क्वेश्चन करते हैं फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। मसलन ये क्वेश्चन है e की पावर x और फिर ब्रैकेट के अंदर 1/x और नेचुरल आ गया x और dx। अब आपने क्या किया, इंटीग्रल बनाया e की पावर x। अब पावर का डेरिवेटिव क्या है 1, तो 1 हमने इस जगह पर लिखना है, यानी कि 1 किधर आएगा इस जगह। अच्छा, अब इन दोनों में से ना आपने इसकी तरतीब ऐसे लगानी है कि ये आपने ख़ुद सोचना कि किसको मैं शुरू में लिखूं और किसको मैं बाद में लिखूं। यही असल चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर तो मैं लिखता हूँ ना नेचुरल लॉग x को पहले, तो इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, और 1/x का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग x तो नहीं है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये है, लेकिन इसका अगर डेरिवेटिव लूँ तो ये नहीं बनता। तो फिर यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेचुरल लॉग x है ना उसको पहले लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूला है ना, इधर ऐसी चीज़ लिखनी है जिसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। तो इधर अगर मैं नेचुरल लॉग x लिखूँगा तो तब 1/x आगे मौजूद होगा। अगर 1/x इधर लिख दिया तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², वो तो इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब नेचुरल लॉग x को मैं पहले लिखूँगा। तो अब ये फॉर्म बन गई है। मसलन e की पावर ax और ये पावर जो भी है यानी कि x है उसका डेरिवेटिव 1 फंक्शन, और फंक्शन का डेरिवेटिव आगे, और फिर यूँ ब्रैकेट और साथ dx, यानी कि ये ब्रैकेट और dx ये आगे। अब इसका जवाब क्या होगा, जो इंटीग्रल के साथ इधर e की पावर में जो चीज़ लिखी हुई है यानी कि e और उसकी पावर वो हमने इधर लिख दी e की पावर x, और इधर से क्या लेना, ब्रैकेट में से आपने वो चीज़ लेनी है जो फंक्शन है। तो इधर फंक्शन क्या, नेचुरल लॉग x ये लिख देंगे, और इसके साथ क्या लिखेंगे +c लिख देंगे। c क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास इंटीग्रल है इसकी लिमिट नहीं गिवन है। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। ये लिखा हुआ है e की पावर x ब्रैकेट में cos x और प्लस sin x इंटू dx। इसको हम इसी तरह लिखेंगे e की पावर x। अब इन दोनों में से हमने देखना है कौन किसका डेरिवेटिव है। cos का डेरिवेटिव होता है -sin, लेकिन इधर तो sin है, इसका मतलब cos को हम पहले नहीं लिखेंगे। अगर मैं sin को पहले लिखूं तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो इसका मतलब sin x को पहले लिखना चाहिए। अब e की पावर x और इस पावर का डेरिवेटिव क्या होगा 1, उसको हम इस जगह पे लिख देते हैं, और ये फंक्शन है। साइन का डेरिवेटिव क्या है cos, वो आगे मौजूद है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है ना ये वाली हमारी फॉर्म बन गई है। तो इसका हम जवाब क्या लिखेंगे, e की पावर x, और ये जो फंक्शन है, फंक्शन इधर क्या है sin x, तो इस जगह पर हमने क्या लिख देना sin x लिख देना। अच्छा, अब उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है इंटीग्रल e की पावर ax a सेकंड इनवर्स x प्लस 1/x स्क्वायर रूट के अंदर x² -1 ब्रैकेट बंद और dx। अब ये देखो, ये जो पावर है ना, पावर का डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव क्या होगा a, तो इस जगह पर क्या लिखा हुआ है a। अब इन दोनों में से किसी एक को हमने फंक्शन रखना है। तो ये हमें पता है सेकंड इनवर्स x कोई फंक्शन रख लेते हैं, क्योंकि सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये चीज़ होती है। तो अगर मैं ये लिखूँ सेकंड इनवर्स x और आगे हमने सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो यही बनता। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि डेरिवेटिव ये किसका है, सेकंड इनवर्स x का। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, e की पावर ax साथ फंक्शन, यानी कि फंक्शन इसका क्या सेकंड इनवर्स x। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब उससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है e की पावर 3x और साथ ब्रैकेट में कुछ रकमें लिखी हुई हैं। अब 2 रकमें इधर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2। ये कितनी है, 3 है।
तो 3 से पहले बनाते हैं 2, वो किस तरह, ये जो साइन स्केयर एक्स है ना, पहली रकम के नीचे भी डिवाइड करते हैं, दूसरी रकम के नीचे भी डिवाइड करते हैं, ऊपर साइन है नीचे साइन स्केयर है, तो ये कट हो जाएगा, तो इधर खाली नीचे क्या बचेगा साइन, फिर साइन को जब ऊपर लेके जाएंगे यानी कि 1/sin किसके बराबर होता है कोसिकेंट एक्स के, इधर हमने क्या लिख लिया कोसिकेंट एक्स लिख लिया। अब ये जो लिखा है ना काज एक्स नीचे साइन स्केयर एक्स, साइन स्केयर को 2 बार लिख लिया, एक साइन एक्स को काज के नीचे लिख लिया और एक जो साइन एक्स था ना उसके ऊपर क्या लिख लिया 1, क्योंकि ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो साइन स्केयर को इस तरह हमने लिख लिया। काज और साइन क्या होता है काट और 1/sin क्या होता है कोसिकेंट। और ये जो है ना माइनस, इस माइनस को इधर लिख के ना दरमियान में क्या लिख लिया प्लस, क्योंकि जो फार्मूला है ना फार्मूले के दरमियान में प्लस होता है, e⁻ax इधर a इधर फंक्शन फिर प्लस और प्लस के बाद क्या होता है फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इस वजह से ये प्लस इधर लिख लिया और माइनस को इधर हमने लिख लिया, क्योंकि माइनस को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस। अब ये e⁻3x तो 3x का डेरिवेटिव 3, तो इधर ये फंक्शन हमने लिख लिया कोसिकेंट x और कोसिकेंट x का डेरिवेटिव। अब कोसिकेंट x का डेरिवेटिव लें तो ये चीज़ बनती है, इसका मतलब ये हुआ e⁻3x और साथ हम क्या लिख लेंगे फंक्शन लिख लेंगे। अच्छा अब उससे जो अगला क्वेश्चन है ये है e⁻5x फिर ब्रैकेट -sin x + 2 cos x। अब इधर से ना वैसे ही हमें पता चल रहा है ये जो पावर का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो 2 तो इसके साथ है, इसका मतलब इसने इधर आना और इसने दूसरी तरफ लिखा जाना। तो इसको हम अब देखें कास का डेरिवेटिव क्या होता है -sin, तो इधर प्लस लिख के ये जो माइनस है ना इस माइनस को किधर लिख लेना अंदर लिख लेना ब्रैकेट में। अब ये e⁻2x का डेरिवेटिव 2, ये साथ फंक्शन और यानी कि cos x और cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin, इसको लिखेंगे e⁻2x * cos x। अच्छा अब उसके बाद ये क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है x e⁻x डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर। अब इसको हमने किस तरह लिखना है, e⁻x को तो पहले साइड पे करते हैं ना, बाकी ये वाली चीज़ है ना इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ये लिखा 1 + x का स्क्वायर, तो फिर हम इसको ना ऊपर +1 और -1 अपने पास से लिख लेंगे। ये जो x है ना इसके साथ हमने प्लस लिख लिया और +1 और -1 खुद लिख लिया। अब इसके 2 हिस्से करेंगे, 1 + x को अलहदा लिखेंगे और ये माइनस ये वाला माइनस और 1 को इधर लिख लिया। फिर ये 1 + x का जो स्क्वायर है इसको इसके नीचे भी लिखना है और इसके नीचे भी लिखना। अब ये जो है ना पूरी रकम 1 + x और नीचे क्या लिखा है 1 + x का होल स्क्वायर, तो ये पूरी की पूरी रकम इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो इधर आपके पास जो चीज़ बचेगी ना वो क्या बचना है खाली बचना है 1 डिवाइडेड बाय 1 + x और ये इसी तरह चीज़ आ जाएगी। अब ये देखो 1 और 1 + x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 डिवाइडेड बाय 1 +, जिस तरह हम कहते हैं ना 1/x का डेरिवेटिव लें तो इसका जवाब क्या आता है, ये आपने याद भी रखा हुआ है कि -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आता है। अच्छा अगर x के साथ लिखा हो 1 + क्या लिखा हो नीचे 1 +, तो इधर भी आ जाएगा 1 + और साथ ब्रैकेट बन के ये होल की पावर बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 + x यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 + x का डेरिवेटिव है -1 डिवाइडेड बाय 1 + x कर, या यूँ समझ लो यहाँ ये जो है ना चीज़ 1 + x ये ऊपर आके क्या हो जाएगा -1। अब आपने क्या करना है इसका डेरिवेटिव लेना, तो डेरिवेटिव लोगे पावर उतर के शुरू में फिर एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और फिर इसके बेस का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, ये आ गया -1 और 1 + x की पावर -2 और ये क्या आ गया साथ 1, ये आ गया -1 और ये जब नीचे पावर आएगी 1 + x की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये इधर लिखी हुई है, तो जिस तरह मर्ज़ी आप कर लो। अब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम लिख सकते हैं e⁻x और साथ क्या हम लिख लेंगे फंक्शन लिख लेंगे और फंक्शन हमारे पास क्या 1 डिवाइडेड बाय 1 + x है और साथ +c हमने लिखना। अच्छा उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है ना ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5 उससे पहले चंद एक सवाल हैं, बल्कि ये जो एक्सरसाइज है ना 3.4 जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं इसकी एक एग्जांपल नंबर 6 भी रहती थी, वो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करनी थी लेकिन वो सॉल्व करना भूल गए हैं, तो इस वजह से ये बाद में लिखी हुई है। अब ये लिखा हुआ है x² a e⁻
ए एक्स, ए तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल लो, ये आ जाएगा बाकी एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। अब आपने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ना दो फंक्शन बनाने हैं। मसलन ये एक को पहला फंक्शन कहना और एक को दूसरा फंक्शन कहना है। और आम तौर पर जो ई की पावर में कोई चीज़ लिखी होती है ना, एक्सपोनेंशियल होती है, उसको हम क्या कौन सा फंक्शन लेते हैं, दूसरा फंक्शन उसको लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है इसको आप दूसरा फंक्शन लो। ई की पावर वाला जो भी क्वेश्चन हो ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, उसको आप पहला फंक्शन रख के भी करो ना, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन इस जगह पर हमने क्या किया है, ई की पावर ए एक्स को दूसरा फंक्शन क्या और एक्स स्क्वायर को पहला फंक्शन, क्योंकि ये अलजबरिक है और ये कौन सा एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल को दूसरा फंक्शन, एक्स स्क्वायर को पहला फंक्शन कह लिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहला फंक्शन इसी तरह लिखते हैं, इंटीग्रल लेते हैं सेकंड का, फिर माइनस, फिर ये बड़ा इंटीग्रल लगा लेते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देते हैं, डी एक्स लिख लेते हैं। जो चीज़ इधर लिखते हैं वही अंदर लिखते हैं। मसलन ये हमने जो इंटीग्रल लगाया वही इंटीग्रल हमने इस जगह पर लिखना है। ये जो पहले आपने नंबर पे जो चीज़ छोड़ी हुई थी एक्स स्क्वायर, इसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव ले लेना। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। अच्छा, ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, यही आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स। लेकिन इसका जो पावर का डेरिवेटिव है ना, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, ई की जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई नहीं करना होता, उससे डिवाइड करना होता है। तो इस वजह से ये जो नीचे वाला ए है, ये इसके पावर के डेरिवेटिव जब लिया उसके बाद हमने उससे इसके पावर के डेरिवेटिव से इधर डिवाइड करना होता है। फिर उसके बाद ये जो डिवाइडेड बाय ए है, इसने बाहर आ जाना, इस 2 ने भी बाहर आ जाना, इधर फिर दो चीज़ें आ जानी, ई की पावर ए एक्स और साथ एक्स। फिर इसको आप पहला फंक्शन कहोगे और इसको दूसरा फंक्शन कहोगे। तो पहला फंक्शन इसी तरह इंटीग्रल सेकंड का माइनस बड़ा इंटीग्रल सेकंड का और डेरिवेटिव फर्स्ट का, यानी कि एक्स का आपने डेरिवेटिव लेना है और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर ए एक्स और साथ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा नीचे। तो वो वाला जो ए है, इन्होंने वो वाला ए बाहर निकाल दिया। फिर इसको आपने ना मज़ीद सॉल्व करना है, यानी कि ये जो इंटीग्रल सॉल्व होने के बाद ना इस जगह पर एक दफ़ा दोबारा आपने इसका इंटीग्रल लेना। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं करोगे, सिर्फ ए की रकम बचेगी। ई की पावर ए एक्स लिखा हुआ, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। जो इसका एक ए आएगा ना और एक ए, ये मिल के ए स्क्वायर हो जाएगा और ये साथ जो 2 लिखा है इस जगह पर आ जाएगा और साथ आपने प्लस सी लिख देना। तो इस तरह ये हमारी जो 3.4 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है।